देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट है जो हम कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ है कि डाइल्यूट एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एथेनोइक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है। वो कहता है द स्टूडेंट रिएक्ट्स 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये यानी कि ये दोनों चीजें किसकी गिवन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, विद डाइल्यूट एथेनोइक एसिड। और उसने थाइमोक्सिलीन एज ए इंडिकेटर यूज किया। वो कहता है अ वॉल्यूम ऑफ 12.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स एग्जैक्टली विद 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि एसिड का वॉल्यूम गिवन है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है जो पहले हमने देखी है। ठीक है, वो कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ डाइल्यूट एथेनोइक एसिड। हमने निकालना क्या है? इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है एसिड की। एसिड का वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, एसिड का वॉल्यूम आपको गिवन है। और जो आपके पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका वॉल्यूम भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए 25 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। और इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है, वो है 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले बताएं आप। मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें ना, ये सोल्यूशन वाली हम मोल्स वाली इक्वेशन हमारे पास पता है, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। हम पहले इससे बेस के निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम 25 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, हमने डीएम क्यूब में लेके जाना है, मल्टीप्लाई बाय 0.01। जी क्या आंसर आ रहा है? मोल्स बताएं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। कितने? 2.5। 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आपके पास आ गए मोल्स। अब ये आपके पास जो मोल्स निकले हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं। हमने कंसंट्रेशन निकालनी है एसिड की। तो क्या करेंगे अब हम? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? कंपेयर कर लेंगे। हाँ जी, इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने निकाल ली है, मोल्स निकालने के बाद मोल्स को कंपेयर करते हैं इक्वेशन की मोल्स के साथ। ठीक है, अब हम इनकी मोल रेशो देखें। एसिड और 2:1 है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आपने इतने मोल्स निकालने हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁴। और ये आपने निकालने हैं मोल्स, एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। आंसर बताएं मुझे, एक्स का कितना निकल रहा है? 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया आपके पास एसिड के मोल्स। ठीक है, अब हमने निकालना है एसिड का की कंसंट्रेशन। तो वही दोबारा हम सोचने वाली इक्वेशन चलते हैं, मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अब एसिड का वॉल्यूम गिवन है 12.5। ठीक है, 12.5 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। कंसंट्रेशन हमने निकालनी है, मोल्स आपने निकालनी है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कंसंट्रेशन निकल आएगी। हो जाएगा बेटा ये? जी। ठीक है, इजी था क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं। वो कहता है डाइल्यूट एथेनोइक एसिड जो ऊपर था रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। कैलकुलेट द वॉल्यूम मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन सीएम क्यूब। ठीक है, सीएम क्यूब में लेके जाना, ये याद रखना। व्हेन 3.18 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैथ दिया है, रिएक्ट विद एक्सेस डाइल्यूट एथेनोइक एसिड। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि देखें क्या क्या गिवन है। ये मैथ गिवन है आपके पास, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, निकालना क्या है आपने? आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है किसमें? सीएम क्यूब में। तो क्या करेंगे जी, हम कैसे स्टार्ट करें इसको? मोल्स निकाल लेंगे पहले सोडियम कार्बोनेट के। ठीक है, देखिए मैथ्स क्यों है तो मैथ्स वाला, मैथ सिस्टम वाली सॉलिड्स के लिए जो मोल्स वाली इक्वेशन होती है, मैथ ओवर मोलर मैथ। तो 3.18 डिवाइडेड बाय सोडियम कार्बोनेट का बताएं क्या निकलता है मोलर मैथ? जी, पीरियोडिक टेबल है पास आपके? 12 इंटू 48, 60, 60 और 46। कितना निकल रहा है? 104 कितना निकल रहा है ये?
23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। जी। सर इसका टोटल आंसर 0.03 है। मोलर मास कितना निकला है वो निकाला आपने, कितना निकला है? एक मिनट। 106। 106। इसके मोल्स कितने निकल रहे हैं फिर? 0.03। 0.03। ठीक है, ये मोल्स आ गए हमारे पास। अब हमने फिर हम सेकंड स्टेप में आपने देखें, जब भी करते हैं फिर हमने जिसके साथ करना होता है वो हम उसके साथ फुटप्रिंट लगा कंपेयर करते हैं। बाकी किसी का भी इसमें कोई काम नहीं है। तो इसके वन इसके मोल भी इतने ही इक्वेशन, मोल। हाँ उसके भी दिए 1:1 है। तो 0.03, तो इसके भी 0.03 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। तो मोल से अगला स्टेप हमारा क्या होगा फिर? अब ये गैस निकालनी है ना, गैस के लिए, तो गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है? मोल्स इज इक्वल वॉल्यूम टू, ओवर मोलर वॉल्यूम। जी, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने निकालना है, मोल्स आपने निकाल लिया 0.03। वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, जी मोलर वॉल्यूम कितना लूँ बताएं? 24। 24 नहीं लेना ना, सीएम क्यूब में निकालना है। सीएम क्यूब में वैल्यू लिखनी है 24,000। समझ आइए? तो अगर आप इसको एन में 1000 से मल्टीप्लाई करते वैसे कर दें, हैं। दोनों तरीके से हो सकता है। तो आप यहाँ पे, क्योंकि सीएम क्यूब में लेना था ना, तो मैंने इसलिए इसके वॉल्यूम को यहाँ पे 24,000 सीएम क्यूब होता है ये। ठीक है। 24 डीएम क्यूब या 24,000 सीएम क्यूब, दोनों बराबर है। अच्छा जी, आगे है जी एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन। ये है जी, अ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन कंटेन्स 20.2 फॉस्फोरस, 10.4 ऑक्सीजन एंड 69.4 क्लोरीन बाय मास। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, फॉस्फोरस है हमारे पास, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। ठीक है। फॉस्फोरस का देखिए परसेंटेज टोटल हमारे पास 100 ही बन रही है, तो हम इसको परसेंटेज को मैच ले लेते हैं, 20.2, 10.4, 69.4। जी फॉस्फोरस का, अब इस मोल्स निकालें फॉस्फोरस, बताएं फॉस्फोरस का क्या होता है मोलर मास? 31, 16, 35.5। जी बताएं मुझे रेशोज। फास्फोरस की 0.6। 0.6, सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 0.65 0.65, और 1.95। 1.95। अब स्मॉलर से डिवाइड करते हैं, 0.6 से करेंगे, ठीक है। और 0.6 और 0.6, जी बताएं अब इसका। फॉस्फोरस का भी सर ये 0.65 ही 0.65 है। है। फॉस्फोरस का कितना आ रहा है? 0.65। 0.65। हाँ, पूरा आ रहा है ना, ये पूरे कट जाएंगे, 1 1 हो जाएगा। इसका क्या आ रहा है क्लोरीन का? 3। 3। जी। ठीक हो गया, तो क्या बना फॉर्मूला? POCl3। ठीक है। अच्छा जी, फिर है जी क्वेश्चन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। Student titrates 20 centimeter cube of this concentration sodium carbonate with dilute hydrochloric acid. A volume of 15.5 centimeter cube dilute reacts with this. तो उसी तरह का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन निकालनी है एसिड की। तो वही आप करेंगे, देखें ये सोडियम कार्बोनेट की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। तो इससे आप निकाल लेंगे वॉल्यूम, मोल्स सोडियम कार्बोनेट की जिसकी गिवन है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.025, 0.025 से आप आ जाएंगे मोल्स। ठीक है, जल्दी से हम कर लेते हैं, मोल्स आ जाएंगे। जी बताएं आंसर, जल्दी करें।
5 into 10 is to power minus 1. -4। फोर। ये मोल्स आ गए, फिर हमने इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है। 2:1 है, 2:1। तो यहाँ पे 5 × 10⁻⁴, यहाँ पे x हो जाएगा। x क्या निकल रहा है? 1 into 10 is to power 1 minus 3. 1 × 10⁻⁻, 3। ये आगे x, ये मोल्स आ गए HCl के। अब जब HCl के मोल्स आ जाएंगे, HCl का वॉल्यूम ये बनाएंगे 15.5। तो इससे आप एक कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये अगले स्टेप में आसान सही हो जाएगा। इसके बाद उसी तरह का क्वेश्चन है, ये देखें, इससे पूछा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का अगर मैथ 2.65 हो जाए तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह आप करेंगे मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोल। फिर मोल निकालने के बाद आप अगले स्टेप में करेंगे ब्रिज, ठीक है। कंपेयर करेंगे इक्वेशन के मोल के साथ। और फिर गैस है तो लास्ट में आपने सीएम क्यूब में निकालना था। तो सीएम क्यूब में निकालने के लिए आप वही गैस वाली इक्वेशन, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम करके इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आसान था। फिर ये एम्पेरिकल फार्मूला का दोबारा क्वेश्चन है। सोडियम दिया हुआ है 11.6, सोडियम Na, आयोडीन है 64.14, और ऑक्सीजन है 24.24। तो 11.162 लिख लेते हैं। आयोडीन है 64.14, और आपके पास जो सा है ऑक्सीजन 24.24। सोडियम 23, आयोडीन का मैं आयोडीन का 127, ऑक्सीजन 16। जी बताएं, एम्पेरिकल फार्मूला ही फाइनल बता दें मुझे निकाल के। जी 113 है सर रेशो। 113 NaIO3, ठीक है। तो ये बनेगा आपका। फिर है जी, ये एक अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide H2O2 इज शोन, ठीक है। 50 cm³ ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज यूज्ड, ठीक है। ये वॉल्यूम गिवन है, ये कंसंट्रेशन गिवन है H2O2 की। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स, ऑक्सीजन का निकालना है हमने मास, ठीक है। यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, उसने आसान कर दिया आपके लिए, स्टेप्स बता दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए। सिंपल है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे हम, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन 0.20। क्या आंसर आ रहा है बताएं? 0.01। 0.01। फिर आपने O2 के मोल्स निकालने हैं, आप कंपेयर करेंगे O2 को। 2:1 है, तो इसके 0.01 है, तो इसके कितने हो जाएंगे x। जी कितने निकल 5 रहे हैं? into 10 is to power minus 3. 5 × 10⁻³ फिर है जी कैलकुलेट दी मास ऑफ O2। जी मोल्स आ गए हैं, क्या करेंगे बताएं? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय O2 का निकालना है 32। क्या आ रहा है आंसर? 0.16। ठीक है 0.16। फिर वो आगे कहते हैं राइट ऑक्सीजन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड
by the decomposition of mercury oxide HgO, the only products for the decomposition of mercury and oxygen, राइट अ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन लिखनी है। सिंपल इक्वेशन आप लिख लें HgO, उसने बता दिया मरकरी और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, फिर है बैलेंस द इक्वेशन फॉर दी, ये रिएक्शन दिया है, इसको बैलेंस करना है हमने। ठीक है, तो ये आसान सही है। देखें, इसमें उसने कहा है आयरन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है, ये आयरन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आयरन रखनी है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा। जब यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो इससे सल्फर हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। जब 4 हो जाएंगे तो आप इसको देखें, ऑक्सीजन हो गए 8, 8 और 3 11। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 11 बनाना है मैंने 5.5, तो इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4Fe2 प्लस 11O2। ठीक है, 2Fe2 और 3 प्लस 8SO2। बेटा समझ आइए इक्वेशन? बेटा बैलेंसिंग समझ आइए? जी। सिंपल सी थी। यहाँ पे 5.5 था ना, आपको पता है जब डेसिमल में आता है तो उसको हम पे 2 से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो ये इस तरह, क्योंकि यहाँ पे 11 ऑक्सीजन बन रहे थे राइट साइड से, तो उसको मैंने यहाँ पे हाफ किया, O2 था 5.5, और इस डेसिमल को खत्म करने के लिए फिर मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है। इन टाइट्रेशन 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंसंट्रेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, is utilized by 20 centimeter cube volume of sulfuric acid। द कैलकुलेट द कंसंट्रेशन निकालना है, ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालना है, ग्राम पर डीएम क्यूब में। फॉलोइंग स्टेप्स, सबसे पहले मोल्स निकालने हैं क्यूएच के। तो क्यूएच का वॉल्यूम भी गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है। 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन 0.08। आंसर बताएं। 2 into 10 is to power minus 3. 1 इंटू 10 इस पावर 2 into 10 is to power minus 3. हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 2:1, 2:1। ठीक है, ये है 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा एक्स। कितने निकल रहा है एक्स? 1 into 10 is to power minus 3. कंसंट्रेशन निकालनी है, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन निकालनी है। HCl का H2SO4 का वॉल्यूम गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन निकालने जी, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल्स को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से। मोल्स है 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका 20 था, 20 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। क्या आंसर आ रहा है? 0.05। 0.05 आ गए इसके मोल पर डीएम क्यूब जी। अब ग्राम पर डीएम क्यूब में ऐसे जाऊंगा, बताएं जी। मोल पर डीएम क्यूब से ग्राम। 98 हम्म, 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर मोलर देंगे में, बोल रहा मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मोल पर डीएम क्यूब से ग्राम पर डीएम क्यूब में जाना हो, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन से मास कंसंट्रेशन जब हम जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एमआर से। ठीक है, मल्टीप्लाई। और अगर इसका रिवर्स करना हो हमने ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब में जाना हो तो डिवाइड करते हैं विद मोलर मैथ। ठीक है, ये याद रखना है। तो आंसर बताएं मुझे, अब क्या आ गया? 4.9. 4.9। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट है, इसमें ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है। ये 25 सेंटीमीटर क्यूब और 2 मोल दिए हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, वॉल्यूम है और कंसंट्रेशन है। ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे मोल। ठीक है, मोल निकालते हैं यहाँ से, हम जल्दी कर लेते हैं इसको। उसके बाद उससे कहा है मोल्स ऑफ H2 निकालना है। तो फिर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, जितने 1:1 है, जितने मोल इसके निकलेंगे उतने ही मोल इसके आ जाएंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम निकालना है। गैस है, गैस के लिए आपको पता है इक्वेशन होती है मोल्स की, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और ये 24 होता है। ठीक है ना, एक मोल गैस का।
वॉल्यूम आपने निकालनी है, मोल्स आप यहाँ से निकाल लेंगे वाले तरफ से, तो आपको यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा, सिंपल है। फिर है कि राइट अ सिंपल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जी? हाइड्रोजन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय रिएक्शन विद जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत आसान है ये। जिंक को आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाना है, तो जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। फिर है बैलेंस द इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। बाकी देखें ऑक्सीजन, देखें कितने हैं। 1 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब कितने हो गए हैं? 2 4 5 और 6 हो गए हैं। नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। जब यहाँ पे 2 लगेगा तो फिर ऑक्सीजन फिर ज़्यादा हो गए। अब आपके हो गए हैं 2 और 4 और 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मिटाना पड़ेगा। ये लगाते हैं, तो ये लगाते हैं 9। 9 बनाने के लिए आपको 9 से भी नहीं होगा, इसको यहाँ पे डायरेक्ट 4 लगेगा मेरे ख्याल से, फिर ही बैलेंस होगी। इधर 4 लगाते हैं, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 2 लग जाएगा, और नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ऑक्सीजन देखें कितने हैं? 4 और 8 और 10। जी लेकिन बैलेंस हो गया, अभी रहती है कोई चीज़? सर ऑक्सीजन तो नहीं बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे आप तो लगा दें। 7 नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे उधर 14 है तो 7 लगा दें यहाँ पे। अब देखें होगी ओ, बैलेंस। जी जी। जी बैलेंस्ड है मेरे ख्याल से, देखें चेक करें। 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए, 12 ऑक्सीजन है, तो 4 और 6 10, 10 और 2 12। जी बैलेंस है, ठीक है बेटा। जी। अच्छा, ये मैंगनीज ऑक्साइड को तो कहा है कि इज एडेड टू 220 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इज 72 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये इसका वॉल्यूम बन रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब में, इसका वॉल्यूम है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालनी है हमने। बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की मोल्स निकालने हैं। ऑक्सीजन की मोल्स, वॉल्यूम गिवन है तो कैसे निकालूंगा? मोल्स इज इक्वल टू, जी बताएं। वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक हो गया। वॉल्यूम है 72, 72 डिवाइडेड बाय 1000 ओवर मोलर वॉल्यूम 24। आंसर बताएं। 3 × 10⁻³ ठीक हो गया। आगे मोल्स निकालने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के 2:1 है, इसके निकल रहे हैं 3 × 10⁻³ इसके हो जाएंगे एक्स। जी 6 क्या into 10 raised to power minus 3। क्या आ रहा है आंसर? 6 into 10 raised to power minus 3। कंसंट्रेशन निकालिए मोल पर डीएम क्यूब में, मोल्स निकले हैं, वॉल्यूम गिवन है इसका 20 मोल ओवर वॉल्यूम। मोल से हैं 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था 20 डिवाइडेड बाय 1000। जी आंसर बताएं।
0.3. 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। वही काम करना है, 0.3 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके मोलर मास के साथ, ठीक है। इसका मोलर मास H2O2 का आप निकाल, 4 क्या मोलर मास बनता है? दो। बेटा क्या आंसर है इसका? 34. 34 होगा ना? हाँ 34 आंसर बता रही है या मैथ्स बता रही है? नहीं, मॉलिक्यूलर मास बताया है. आंसर बता दें। 10.2 10.2 दोबारा बताएं। 10.2 1.2। 10 10.2. 10। जी. अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का है। वो कह रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट 0.454 ग्राम्स ऑफ निकल सल्फेट। देखिए ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच है तो पता चल रहा है कि हाइड्रेटेड है, इज यूज्ड। ठीक है, अगर वो ना भी बताया, वो पता चल जाना चाहिए। द मैस ऑफ एनहाइड्रस निकल सल्फेट रिमेनिंग 0.310। ये एनहाइड्रस का है 0.310, और ये जो सा है ये हाइड्रेटेड का है, ठीक है। तो यूज द फॉलोइंग स्टेप्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ निकल सल्फेट रिमेनिंग। जी। अच्छा, पहले हम इसमें से कर लेते हैं ना। 0.454 में से अगर मैं 0.310 को माइनस करूंगा तो रिमेनिंग क्या चीज आएगी मेरे पास? वाटर ठीक है, कितना आ रहा है? 0.144 0.144, ठीक है, ग्राम्स। अच्छा, अब मैं एक मोल्स निकालता हूँ निकल सल्फेट के। निकल सल्फेट ये एनहाइड्रस वाला लेना है, ठीक है। इसका मैस है आपके पास, किधर है ये? 0.310 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसका मोलर मैस गिवन है, देखिए 155। आंसर बताएं। 2 into 10 raised to power minus 3 2 इंटू। जी। ठीक हो गया। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन ऑफ, ये हमने निकाल लिया हुआ है पहले, 0.144 ग्राम्स आ गया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मोल्स गिवन ऑफ, ठीक है। अब मोल्स निकालने हैं वाटर के, मास कितने हैं? 0.144 डिवाइडेड बाई 18। आंसर बताएं। 8 into 10 raised to power minus 3 8 × 10⁻³ जी। अब एक्स निकालना है, तो कैसे निकालते थे फिर? निकल सल्फेट के कितने निकले हैं मोल्स? 2 × 10⁻³ और इसके निकले हैं 8 × 10⁻³। स्मॉलर वाले से डिवाइड करेंगे जी, 4 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, 4 ही आंसर आता है ना? जी। ठीक है। अच्छा, ये आगे पे कहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब of 19.2 grams of nitrogen at room temperature and pressure give you answer to two significant figures। कैसे करूंगा बताएं ये? वॉल्यूम निकालना है, डीएम क्यूब में मैस दे दिया नाइट्रोजन का। क्या करें पहले हम इसके साथ? मोल्स निकालेंगे. ठीक है, मैस के 19.2 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। ये N2 का लेना है आपने, N2 का, सिर्फ नाइट्रोजन ही, N2 का हो सके, नाइट्रोजन गैस का लेना है। क्या आंसर आता है? 0.6857. 0.6 0.6 आ रहा है सिर्फ। 6857. दो सिग्नल फिगर्स तक लेना है, ठीक है आपने, तो इसको आपने राउंड ऑफ कर लेना है। उसके बाद वो कह रहा है, अच्छा ये मोल्स आ गया। अब मोल्स निकालने के बाद आपने वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं? मोल्स से आगे मैं क्या करूं? 24 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, तो आप 0.685 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर।
अच्छा ये जरा देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक एक्वस आयरन सल्फेट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर दिस रिएक्शन। अब इसको जरा ध्यान से समझें। देखें, आयनिक इक्वेशन हम उन आयंस की लिखते हैं जो आयंस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आयंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते यानी जिनकी स्टेट चेंज नहीं हो रही थी वो हम इंक्लूड नहीं करते। अब आप देखें, लिखा हुआ है आयरन, ये सिर्फ आयरन है, Fe, ये सॉलिड फॉर्म में है। रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट का मतलब है ये उसका एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, टू मेक एक्वस आयरन सल्फेट, यानी ये FeSO4 एक्वस बना है। और साथ क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा बताएं मुझे। हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। अब आप देखें, इसमें हमने आयनिक इक्वेशन लिखनी है जहाँ पे स्टेट सिंबल चेंज हो रहे हैं। देखें क्या लिखनी चाहिए मुझे, आप जरा आइडिया बताएं मुझे। देखिए ये सॉलिड है, यहाँ पे ये एक्वस हो रहा है, यहाँ पे ये एक्वस है और यहाँ पे ये गैस हो रही है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे आयनिक इक्वेशन। Fe और SO4 का ही लिखेंगे। नहीं। Fe और हाइड्रोजन का लिख दें। हाँ जी, Fe और हाइड्रोजन का लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है वही तो बात है। ये देखें, Fe लिखूंगा मैं। देखें, Fe की आप आइंस को देखें, सिर्फ आइंस, जो आइंस चेंज हो रही है जिनकी स्टेट देखें। यहाँ पे सॉलिड से वो एक्वस में जा रहा है। ठीक है, आयरन आयरन जा रहा है एक्वस में। सल्फेट तो पहले ही एक्वस में, इधर भी एक्वस में है, तो सल्फेट के आयन स्पेक्टेटर हैं, ये नहीं लिखे जाएंगे। तो लिखा क्या जाएगा। और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन को, देखें हाइड्रोजन यहाँ पे एक्वस है, इधर गैस बन रहा है, तो इस ये वाले भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, आयरन लिखेंगे आप, सॉलिड स्टेट। ठीक है, प्लस अब सल्फ्यूरिक एसिड में से जो हाइड्रोजन के आयंस हैं ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आयनिक में, तो ये लिखूंगा मैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखें, आयरन सॉलिड से एक्वस में आ रहा है। ठीक है, तो ये आयन Fe+2 लिखूंगा। सल्फेट तो नहीं लिखा जाएगा, एक्वस लिखा जाएगा साथ। प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो वो भी लिखी जाएगी क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। अब यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, तो ये आपकी आयनिक इक्वेशन बनेगी। बेटा समझ आइए इसकी। जी। बेटा सोहा क्लियर है, सोहा। सर ये Fe के ऊपर +2 कहाँ से आया है? ये देखिए ना, Fe जो सा है आपका Fe, यहाँ पे ये सॉल्ट की फॉर्म में है ना, कंपाउंड बना हुआ है FeSO4। जी। ये देखिए Fe, सिर्फ Fe है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मेटल, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्वस है, डाइल्यूट बता दी उसने। बन रहा है FeSO4 एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब हमने उन आयनिक इक्वेशन में वो आयंस लिखने हैं जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही हो। अब देखिए यहाँ पे Fe0 है। ठीक है, ये फ्री स्टेट है उसकी। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, सल्फेट -2 है, Fe+2 है, सल्फेट -2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहूंगी, ऑक्सीजन 0 है। आप देखें, अब आप स्टेट सिंबल देखिए, आयरन जो होता है वो सॉलिड से आयरन किसमें जा रहा है, एक्वस में। तो इसका मतलब है इसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसके आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आए हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आयन है यहाँ पे एक्वस में है। रिएक्शन के बाद ये गैस में जा रहा है, इसका मतलब है इसकी भी स्टेट चेंज हो रही है, तो इसके आयंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सल्फेट पे आए, सल्फेट का जो आयन है यहाँ पे एक्वस है, और रिएक्शन के बाद भी ये एक्वस है सल्फेट का आयन। तो इसका मतलब है ये वाला जो आयन है सल्फेट का, ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर है।
इस पूरी इक्वेशन में। बाकी सारे आयन जोन से हैं वो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी आप समझ आइए। जी। तो बस फिर आपने लिख देना उस तरह, आयरन सॉलिड H2SO4 में H आयन है ना सिर्फ, तो ये 2 लगाऊंगा मैं, जी। आयन्स को इस तरह लिखूंगा, अब ये 2 लगाऊंगा यहाँ पे Fe इस तरह जो इसकी एक्वस आ जाएगा, और स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं, और उस तरह भी सारा लिखना है, ठीक है। बस ये लास्ट देख लेते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। ये एक्वस आयरन सल्फेट है, वो कहता है क्रिस्टलाइज टू मेक हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, ये हाइड्रेटेड है। कैलकुलेट दी रिलेटिव फार्मूला मैथ, ये रिलेटिव फार्मूला मैथ तो आप निकाल ही लेंगे, बस इसका फार्मूला मैथ निकालना है, आयरन का निकालना है प्लस सल्फर का प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का, ठीक है, और प्लस 7 इंटू वाटर का निकालना। ये टोटल निकालेंगे तो आपका रिलेटिव फार्मूला मैथ आ जाएगा। तो कहता है स्टूडेंट, अच्छा ये वाला तो आसान ही है, ये परसेंटेज यील्ड निकालनी है, कि अगर वो कह रहा है कि स्टूडेंट यूजेस 2.8 ग्राम्स टू मेक 12.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, यानी कि 2.8 से 12.5 बन रहा है, जो कि 90% है, ठीक है। तो कह रहा है कि 100% अगर यील्ड हो तो कितना निकलेगा, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। यानी कि आप अगर कह रहे हैं ना 12.5 90% है यील्ड में, तो अगर 100% यील्ड हो तो ये कितना होगा, एक्स करके निकाल लेंगे आप, ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये जो क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बस ये आखिरी है, जल्दी से। अ सैंपल ऑफ 2.3 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर टीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम का सिर्फ मैथ गिवन है, और रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसका वॉल्यूम भी गिवन है और उसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है। शो बाय कैलकुलेशन दैट एल्यूमिनियम इज इन एक्सेस, जी कैसे करेंगे, हमें ये बताना है कि एक्सेस में एल्यूमिनियम, पहले मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों के मोल्स निकालेंगे, ठीक है। 2.34 एल्यूमिनियम की भी निकालेंगे, डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, ठीक है। अब बताएं आंसर, जल्दी बताएं। 0.086। 0.086, इसका बताएं, 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2, इसके कितने निकले मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के, 0.1। 0.1। 0.1। 1। फिर अब इसके बाद हम क्या करते थे, लिमिटिंग या एक्सेस पे निकालने के लिए फिर इनकी इक्वेशन के मोल से डिवाइड करते थे इसको। इक्वेशन के मोल से डिवाइड करते थे। हाँ, बताएं फाइनल आंसर, जल्दी करें बेटा। इसका 0.043 निकल रहा है। 0.043, और ये 0.033। 0.033, ठीक है। तो ये